मुझको बना यीशु मेरे, मुझको बना यीशु मेरे, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन तूने फिर अपने चरणों में बैठाया, आज के आराधना के दिन में हमें सबको इकट्ठा किया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग हम बैठे हैं खुदावन, और भी अपने अपने जगह फिर घरों में बैठे हैं, देशों में विदेशों में, जहाँ जहाँ भी बैठे हैं खुदावन, सबको आत्मा में एक कर दें खुदावन, और औरों को भी बैठने के लिए तेरा पवित्र आत्मा प्रेरित करे खुदावन, तेरे दूत रखवाले करें खुदावन। और खुदावन जैसे वचनों के द्वारा खुदावन हमने आशीष पाई है, मसा पाया है, और खुदावन वचनों के द्वारा भी खुदावन तेरी आशीष हो खुदावन। दया करना, सारे समय को तेरे जलाली हाथ में देते हैं, मदद करें, सब रुकावटें दूर हों, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज आराधना का दिन है, एक अलग विषय है इसमें। ये आज और आज अभी और शाम को भी 8 बजे रात को लिया जाएगा, और आगे फिर ये चलेगा सिर्फ संडे। तो पहले हम सीखते आ रहे हैं कि हम क्या करें, उसमें काफ़ी बातें हम लोगों ने सीखी हैं, वो चलता रहेगा कल से। और अभी जो विषय है आपके सामने होगा स्क्रीन पर। क्या विषय है देखो तो जरा। कलीसिया की तैयारी का स्थान। हालेलुया हालेलुया। इससे पहले कि हम लोग इसके विषय में सीखना शुरू करें, तो मेरे को एक दे दो फोन, जिस पे कोई मैं देख सकूं कोई कमेंट वगैरह। हालेलुया। तो कलीसिया की तैयारी का स्थान। तो आप लोग हमें थोड़ा सा आइडिया दो कि ये स्थान क्या हो सकता है, कलीसिया की तैयारी का स्थान। आप अपना अपना कमेंट भेजो, क्या बोलते हैं आप लोग कलीसिया की तैयारी के स्थान के विषय में, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। कलीसिया की तैयारी का स्थान। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। आराम से सोचकर आप बताइए, कलीसिया की तैयारी का स्थान
आप किस चीज़ को बोलते हैं कलीसिया की तैयारी का स्थान? मेरी कॉपी की हुई है। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऑन अर्थ कलीसिया दी तैयारी का स्थान, वो तो वही लिख रहे हो ना आप। मैं पूछता हूँ कि आप क्या सोचते हो, वो स्थान क्या है, क्या हो सकता है आपकी नज़र में? हाँ, एक आया है, बोलते हैं चर्च है, कलीसिया की तैयारी का स्थान। एक बोलते हैं भाई चर्च है, हाँ जी। दूसरा आया है, बोलते हैं अर्थ है, यानी कि ज़मीन है। हालेलुया। एक भाई बोल रहे हैं चर्च है कलीसिया की तैयारी का स्थान, एक बोल रहे हैं अर्थ है यानी कि ज़मीन है। और कोई? जल्दी जल्दी फिर वचन में चलते हैं हम लोग। हालेलुया, पानी खा लो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के विश्वासियों की मंडली, एक आया है प्रभु के विश्वासियों की मंडली। हालेलुया। कोई और भी कहना चाहिए जल्दी जल्दी? हाँ, कलीसिया की तैयारी का स्थान एक आया है स्वर्ग। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो। नज़दीक नज़दीक ही घूम रहे हो आप लोग, ठीक है। तो मैं एक अपने रात को भी प्रभु ने मेरे से बात किया, तो मैंने रात को उठकर करीब 1 या 2 बजे का टाइम होगा, तो मैंने लिख लिया था, कई बार दिमाग में नहीं रहता। तो इसमें मैं एक बात पर पिछले दिनों से मनन कर रहा था, तो उसके लिए फिर मैंने ये लिख लिया। कई बार वचन सुनाते हुए याद नहीं आता। तो वो बात थी, पौलुस का डर इस बात में था कि मैंने कीमत दे देकर बल पाया है, पर जिन्हें मैंने सिखाया है उन्होंने अभी उतनी कीमत नहीं दी है। तो इसके विषय में मैंने कुछ लोगों से बात की भी थी और कुछ अभी और बात करेंगे। पौलुस क्यों डरता है? तीसरे स्वर्ग तक गया हुआ वो बंदा है, तीसरे स्वर्ग का प्रकाशन पाया हुआ बंदा है, और प्रभु के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ त्यागने वाला वो बंदा है। प्रभु की कलीसिया के लिए मार खाने वाला, सबसे ज्यादा मार खाने वाला वो बंदा है। हालेलुया। दुख उठाने वाला, कष्ट उठाने वाला बंदा, वो बंदा जिसको सांप ने भी डंक मार दिया, समुद्र में बेड़ा गर्क गया उसका, और बैंतों की मार भी खाई है 3 बार 5 बार, कोड़ों की मार भी खाई है। उसका जिस्म को जिस्म नहीं बोला जा सकता, एक फोड़ा ही बोला जाता है, टोटल ही फोड़ा है उसका जिस्म, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। लेकिन प्रभु में वो बल पाया हुआ है। शरीर में कमजोर है लेकिन प्रभु में वो बल पाया हुआ है, इंसान है, लेकिन फिर भी बात बोलता है मैं डरता हूँ। हालेलुया। तो जो जिसका खुदा के साथ इतना नजदीकी का संबंध हो, वो डरने की बात क्यों बोली? हालेलुया। तो उसका डरने का जो मतलब था वो ये बात के लिए था कि वो बोलता है वो अपने लिए नहीं डरता है, अपने झुंड के लोगों के लिए डरता है कि मैं डरता हूं कि कहीं तुम भी हवा की तरह क्या किए जाओ, भरमाए ना जाओ। हालेलुया। तो कलीसिया में आज बहुत लोग जो भरमाए जा रहे हैं, तो अगर पौलुस के ज़माने में इतना सामर्थी सेवक है, इतना प्रकाशन पाया हुआ सेवक है, वहाँ पे भरमाए जाने का डर है, तो अभी कितना डर और नहीं होगा। हालेलुया। तो हम लोगों को भी डर है, क्योंकि हमने जो कीमत दी है, तो हमें शैतान से तो कोई डर नहीं है।
शैतान की फौजों से कोई डर नहीं है, किसी कष्ट से कोई डर नहीं है। डर हमें भी इसी बात से है कि जो कलीसिया के लोग हैं जिन्होंने कीमत नहीं दी है, ज्ञान सीख लिया है। हालेलुया। कीमत नहीं दी है, ज्ञान सीख लिया है, कष्ट नहीं उठाया, ज्ञान सीख लिया है। हालेलुया। तो कष्ट उठाने से ही बल जो है प्रदान होता है। हालेलुया। तो ऐसे लोग जो खाली ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं कलीसियों में, इनके लिए डर रहता है, क्योंकि कीमत देंगे तो बल आएगा, कीमत नहीं देंगे तो क्या होगे, भरमाए जाएंगे। हालेलुया। तो उन्होंने अभी उतनी कीमत नहीं दी है, इसलिए वो भरमाए जा सकते हैं। आज भी असली दासों की कंडीशन यही है कि वो विश्वासी भरमाए जा सकते हैं जिन्होंने कष्ट सहकर कीमत नहीं दी है। हालेलुया। इसलिए हम लोगों ने कष्ट जो है, कष्ट को आप चुनना है। हालेलुया। जब जीवन में कष्ट नहीं है तो समझ लो, ये समझना है कि लगता है कहीं ना कहीं मेरा खुदा मुझसे क्या है, नाराज है, या मेरे खुदा से क्या बन गई, मेरी दूरी बन गई। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ जमीन पर रहते हुए मसीह का स्वभाव प्रकट करना है। जब उठा लिए जाएंगे फिर अधिकार प्रकट करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, जमीन पे जब रह रहे हैं तो क्या करना है, मसीह का स्वभाव प्रकट करना है। तो विषय हमारा आज का क्या है, कलीसिया की तैयारी का स्थान। हालेलुया। तो इसके लिए छोटी सी बात ही है, आप लोगों का भी मिलता जुलता है ये सिस्टम, कोई बात नहीं जो आपने बोला है। कलीसिया की तैयारी का स्थान है संगति। हालेलुया। क्या है जी, संगति। हाँ, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं वहां पे क्या हूँ, हालेलुया। तो कलीसिया की तैयारी का जो स्थान है वो संगति है। और संगति को हम किस प्रकार से देखते हैं, एक माँ की कोख की तरह। जैसे माँ की कोख में एक औलाद जो है उसका रूप बनता है, इसी प्रकार कलीसिया ही है जिसमें एक विश्वासी का मसीह वाला रूप बनना है। हालेलुया। तो मसीह का रूप तैयार होते ही जमीन पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो क्या कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। आगे उस रूप को जो मसीह के कद तक आ गया है उसको अधिकार मिलना है। वो आकर 1000 साल राज्य भी करेगा और सदा काल के लिए नई जमीन पर, नए आसमान पर उसको क्या है, अधिकार भी है, राज्य भी है। हालेलुया। तो इसलिए ये माँ की कोख की तरह है। इसमें से माँ की कोख में बच्चा रहता है 9 महीने के करीब, ये उसका एक टाइम पीरियड है। हमारा भी आखिरी श्वास तक जब कलीसिया में ले लिए गए हैं, चाहे बचपन में, चाहे जवानी में, चाहे बुढ़ापे में, जितने टाइम में भी हम पकड़े गए हैं, कलीसिया में डाल दिए गए हैं। सच्ची तौबा की है तो तौबा के बाद खुदा ने हमें कलीसिया में रख दिया। तो कलीसिया में रहकर मरते दम तक हमने क्या करना है, अपने अंदर क्या करना है, मसीह की सूरत को पैदा करना है। हालेलुया। तो ये कहाँ पे पैदा होनी है, कलीसिया में ही पैदा होनी है। हालेलुया। इसलिए बहुत लोगों को ऐसा भ्रम पड़ गया है, वो कलीसिया से क्या है, अपने आप को अलग करना चाहते हैं, या अलग बहुतों ने कर लिया है। तो समझ लो उनकी सूरत इस प्रकार है, जैसे माँ के गर्भ से बच्चा गिर जाता है 3 महीने में, 4 महीने में, तो उसका कोई ढंग रूप होता नहीं है। हालेलुया। कुछ थोड़े बहुत नैन नक्श बने होते हैं, कुछ हाथ पांव होते हैं, तो वो कोई काम कुम के होते नहीं, समझ लो एक मुर्दा प्रोग्राम हो जाता है। हालेलुया। उसको बाहर अगर निकाल दिया जाए, निकल गया, तो उसको किसी मशीन में या कहीं पर 3-4 महीने के बच्चे को रखा भी जाए तो मशीन भी उसको सेट कर सकती नहीं है। तो उसका मौत के अलावा और कोई समाधान नहीं है। हालेलुया। वो समझ लो मौत के लिए है। तो कलीसिया में से जो निकल गया वो क्या हो गया, मौत के लिए निकल गया। हालेलुया। तो कलीसिया में रहते हुए क्या है, हमने दुख उठाते हुए, कष्ट उठाते हुए, निंदा उठाते हुए अपने अंदर का क्या बनानी है, मसीह की सूरत बनानी। हालेलुया। तो इसलिए संगति है वो स्थान, यहाँ पे कलीसिया तैयार की जाती है। हालेलुया।
कलीसिया तैयार की जाती, यानी कि खुदा का रूप तैयार किया जाता। खुदा का रूप तैयार किया जाता मतलब कि राजा तैयार किए जाते हैं कलीसिया में। हालेलुया। इसलिए अभी अगर कोई आगे, अभी तो कुछ लोग हुए हैं लाइव, तो आगे जो होंगे, जहां आगे जो सुनेंगे इसको बाद में भी मेरी विनती ये है, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जो कलीसिया में हैं, अगर आप कलीसिया में रहते हुए सेवा के लिए आपके दास के द्वारा हाथ रखकर अलग नहीं किए गए हैं, तो आप कलीसिया को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। किसी भी प्रकार से कोई दास से कोई आपका कोई भी ऐसा कोई अनबन है, या कलीसिया से किसी मेंबर से है, या उपदेश का कोई बात है, तो उसको कलीसिया में रहकर ही सेट करना है। खुदा की दास इकबाल गिल जी ने अमेरिका में एक प्रचार किया कि हमें जो धार्मिकता है हमारी कहाँ पे प्रकट करनी है, सिद्ध करनी है, कलीसिया में ही सिद्ध करनी है, कलीसिया से बाहर नहीं। अगर जिस कलीसिया में आप रखे गए वहां पे आपकी धार्मिकता प्रकट नहीं हुई, तो आप बाहर जाकर अगर बोलते, दावा करते मैं बाहर रहकर प्रचार करूंगा, बाहर रहकर मसीह की सूरत दिखाऊंगा, तो वो सूरत मसीह की सूरत हो सकती नहीं है। हालेलुया। इसमें एक आपके मलबे को लेकर, जैसे हड्डियां लेकर ना शमशान घाट में वो तांत्रिक हड्डी से ही प्रोग्राम चलाती रहती है, एक हड्डी लेकर उसमें से एक दुष्ट आत्मा कवर कर लेती हैं, तो दुष्ट आत्मा कोई भी रूप धारण कर सकता है। ऐसे आपको भी एक हड्डी की तरह फिर वो शैतान लेकर कोई भी रूप, भरमाने वाला रूप लेकर वो आपको इस्तेमाल करेगा, खुदा इस्तेमाल कर सकता नहीं। क्योंकि खुदा ने संसार में अगर अपनी वाटिका आत्मिक तौर पर बनाई है, अगर अदन का बाग आत्मिक तौर पर बनाया है, तो वो क्या है? कलीसिया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। तो कहां पर बनाई है जी? धरती पर, जमीन पर। आत्मिक अगर कोई खुदा का घर है, कोई मंदिर है, कोई स्थान है, तो वो क्या है? कलीसिया। हालेलुया। तो कलीसिया तैयार करने की जगह क्या है? संगति। हालेलुया। तो हम जिस संगति में रखे गए हैं वहीं पे हमारा एक रूप बनना है, एक रंग बनना है, और वहीं पर है जो दाग धब्बे दूर होने हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो एक हमारे बहुत ही आदरणीय भाई हैं, उन्होंने एक गीत गाया हुआ है, ढोल वजने वजने ढोल वजने ते नाले शहनाई, यसु लाड़े दी बरात जदों आई। हालेलुया। तो ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਅੰਤਰੇ ਟੋਟਲ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹ ਮੁਖੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। और ढोल ढाल कोई नहीं बजने। हालेलुया। कोई शहनाई शहनाई बजनी नहीं, सिर्फ की बजनी है भला? तुरी बजनी है। हालेलुया। तुरी बजनी है तो थले दुहाई पैनी है, क्योंकि तुरी बजदे सारी दुल्हन की हो जानी है, चक ली जानी, थले दुहाई पै जानी। वो गीत नूं हुण कॉपी करके मैं ਉਹਦੀ ਤਰਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੀਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮੁਖੜਾ ਅੰਤਰਾ ਵੈਸੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਆ ਆ, ਤੁਰੀ ਵੱਜਣੀ ਵੱਜਣੀ ਤੁਰੀ ਵੱਜਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਏ ਦੁਹਾਈ, इथों दुल्हन जानिए उठाई। हालेलुया। ओदा अंतरा हो जो तैयार सब यसू वाले, छड्ड दिओ बुराइयां नू, रूह उन्हां नू ले जाएगा, करदे ने माफ जो भाइयां नू, उत्थे ताज ने जलाली, देवे जगत दा बाली, अधिकार मिलना है इलाही, इथों दुल्हन जानिए उठाई। हालेलुया। हालेलुया। वचनां च जे चाहोगे खुदावन जां बाद विच इस विशा तो बाद इस सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ गीत ਨੂੰ। हालेलुया। हालेलुया। सो कहने का मतलब मेरा कि हमने देखना है कि जो हमारे अंदर तैयारी होनी है, जो अंग बनने हैं, जो रूप बनना है, जो नए नक्श बनने हैं, वो सारे कहाँ पर है? कलीसिया में है, संगति में है, कोख में सब कुछ है। हालेलुया। जो जो कुछ भी उत्पन्न होना है वो कोख में रख दिया गया है। सारा मटेरियल खुदा कहाँ पे मुहैया कर रहा है? माँ को कोख में 9 महीने तक सारा सेटिंग वो करता है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे भाई, छोटे भाई इकबाल गिल,
उनके यहाँ भी उनकी बेटी के बेटा हुआ है, तो केस नॉर्मल हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो, आराम से हो गया, तो बेटा हुआ है, आप सबको भी मुबारक हो। तो खुदा ने कितना टाइम लिया है? 9 महीने। हम सबके लिए कितने महीने ले हैं? 9 महीने। जो सतमाहा होता है बड़ा तंग करता है। हालेलुया। बड़ी किस्तें देनी पड़ती है, उसके लिए बड़ा खर्च करना पड़ता है। एक सतमाहा भी हुआ, हमारे भाई मेरे ख्याल यहाँ बॉबी होंगे, सुन रहे होंगे, उनके बच्चे मेरे ख्याल दोनों ही सतमाही थे। बड़ा ऑपरेशन हुआ था, 7वें महीने में निकाले गए थे, तो बड़ा उनको ऐसे मशीनों में, शीशे में ऐसे रख रख के उनको पाला पोछा। वो बहुत महंगे बच्चे पड़े उनको। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे जो सतमाएँ हैं निकलती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। इसलिए हम लोग सतमाहे बनकर ना निकलें, 9 महीने इंतज़ार करें। खुदा ने कौन से 9 महीने, कितने सालों के 9 महीने आपके लिए रखे हैं, कितने हफ्तों के 9 महीने रखे हैं, कितने महीनों के 9 महीने रखे हैं, तो वो इंतजार करें। सूरत बनकर, मसीह की सूरत बनकर कलीसिया में फिर ही आगे निकलें। वहां की कलीसिया, वहां के दास पहले आपके गवाह होने हैं। वाकई ये भाई क्या है, इस कलीसिया में एक नमूना था। इसने अपनी धार्मिकता को यहाँ पे क्या किया है? प्रकट किया। हालेलुया। कलीसिया में बहुत सारे लोग इस लेवल तक नहीं पहुंच सके, कलीसिया का दास भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सका, लेकिन ये भाई यहाँ पे धार्मिकता को साबित करके गया है। हालेलुया। जो भी उससे बन पड़ता था उसने सारा नमूना दिया, और जो वचन है उसके तहत, उसके हिसाब से ही जब समय आया तो उसने दास को बोला अभी मुझे भेज दिया जाए। तो खुदा ने उसको उसके दास को प्रेरित किया कि अभी इसको जाने दो। हालेलुया। तो इस प्रकार है संगति जो है, संगति की महत्ता हम देखते हैं। यहाँ से कलीसिया का रूप बनता है, कलीसिया तैयार होती है। तो इसके लिए आप लोग लिख सकते हो संगति की परिभाषा। आपने लिख लिया होगा संगति की, कलीसिया की तैयारी मेन विषय है हमारा, और इसमें हम फोकस किस बात पर करेंगे? संगति पर। तो संगति पर फोकस करना है, तो संगति के लिए आप लिख लो संगति की परिभाषा या डेफिनेशन क्या है, प्रस्तावना। तो पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 वचन पढ़ते हैं। अभी परिभाषा ही देखते हैं, आगे फिर स्टेप बाय स्टेप और बातें इसमें से निकल कर आएंगी जो देखेंगे। हालेलुया। तो पढ़िए जल्दी से जल्दी, थोड़ा फुर्ती से निकाला करो। पुरानी बाइबल अपने पास रखो, नई बाइबल के अगर पेज जुड़े होते हैं तो निकालने में मुश्किल होता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 वचन संगति के लिए। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो हम एक दूसरे से क्या रखते हैं? सहभागिता रखते हैं, मीन संगति रखते हैं। पर कब संगति रखते हैं? शुरू से आओ दोबारा। पर यदि जैसा, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वह ज्योति में है। हालेलुया। वह ज्योति में है कौन भाई? वह जैसा वह ज्योति में है, वह क्या है? यीशु मसीह। क्योंकि हम संगति में संगति किसकी करते हैं? हम सारे लोग इकट्ठे होते हैं, हमारे लिए मेन मुख्य कौन होता है? संगति जिसकी हम करते हैं वो कौन है? यीशु मसीह। हम संगति उसकी क्यों करते हैं? क्योंकि हमने भी कैसे बनना है? उसके जैसे बनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमारे ऊपर रंग संगत का, यीशु की संगत का चढ़े, इसलिए हम संगति यीशु की करते हैं। तो जैसा, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, फिर एक दूसरे रखते हैं, संगति रखते हैं। फिर हमारी एक दूसरे से क्या है? संगति है। और उसके पुत्र यीशु का लहू, अगर हम उसी रोशनी में चले जैसी में वो है, तो हम सहभागिता हमारी आपस में है।
तो आगे हमारी सहभागिता आपस में रहने के कारण क्या काम हो रहा है? हाँ, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से क्या करता है भाई? शुद्ध करता है। अगर ऐसी संगत रखें जैसी वो रोशनी की संगत है, वैसे हम भी अपने आप में एक जागरूकता की संगत रखें। रोशनी जैसी वो रोशनी है, उससे भाव क्या है? जैसा उसने रोशनी अपनी सब पर बिखेरी, हालेलुया, यानी कि अपना स्वभाव सब पर प्रकट किया, ऐसे ही हमने भी एक दूसरे पर उसी का स्वभाव क्या करना है? प्रकट करना है। उसका स्वभाव क्या है? उसके स्वभाव में सबसे पहला स्वभाव क्या है? प्यार। हालेलुया। जैसा वो हमसे प्यार करता है, ऐसा हमने भी एक दूसरे से क्या करना है? प्यार करना है। जैसा वो माफ करता है, हमने भी एक दूसरे को क्या करना है? माफ करना है। जिसकी इस अंतिम कलीसिया में बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। हालेलुया। तो आज कलीसियाओं में सिस्टम क्या चल रहा है? बस एक दूसरे की बात पकड़ लो, क्योंकि वचन में लिखा है अंत समय में प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म बढ़ गया हुआ, प्रेम ठंडा पड़ गया है। प्रेम ठंडा पड़ने के कारण वो सब बातों में खुदा की क्या है? ठंडे हैं। उनका मन ही नहीं है कि खुदा के हुजूरी में प्रार्थना करें, प्रार्थना में समय बिताएं, प्रभु का वचन खोलकर पढ़ें, संगति करें, रोटी तोड़े। उनका मन ही खत्म हो गया। तो खुदा से दूरी होने के कारण उनका मन क्या है? कि ये जो सिखाया जा रहा है, हमें डांटा जा रहा है, इसी की कमी को क्या करना? पहले पकड़ना। तो जो कलीसिया में अपने आप को ठीक चल के दिखा रहा है, उसके ठीक होने से उनके ऊपर यह प्रभाव नहीं आता, हमें भी ठीक होना है। उससे जलन करना शुरू कर रहे हैं कि हम जब ठीक नहीं चल रहे तो ये ठीक क्यों चल रहा है? हालेलुया। तो ये सारा अधर्म का प्रभाव है ऐसे भाई बहनों पर। हालेलुया। तो संगति में क्या है? अगर हम उसी रोशनी में चलकर संगति करेंगे तो खुदा यीशु मसीह का लहू क्या करेगा? पढ़िए, लहू और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। तो पाप तो हैं, कमियां तो हैं, संगत में हैं, तो इसका मतलब नहीं हम सिद्ध हैं। बहुत से लोग संगतियों में से इस प्रकार से निकल जाते हैं, ये संगति ठीक नहीं है। तो पिछले दिनों में हम लोगों ने भी, जब हमें प्रभु का वचन, खालिस वचन पहुंचा, जब सही उपदेश हमारे पास पहुंचा, खुदा ने भी हम पर प्रकट किया और खुदा ने अपने दासों के द्वारा भी हम पर प्रकट किया, यही सच्चा उपदेश है। तो हम उस उपदेश में आते हुए हमने सब कलीसिया में भी बोल दिया, आप जाओ, जो ऐसे गुमराह की हुई कलीसिया है वहां से लोगों को क्या करो? निकाल के लाओ। हालेलुया। ताकि वो सच्ची संगत क्या कर सके। हालेलुया। तो हमें हमारे अंदर एक अलग से ही सिस्टम बन गया था कि हमारे पास ही आकर लोग क्या होंगे? सिद्ध होंगे। हालेलुया। तो वो संगतियों से क्या कर दो? निकल जाओ। बहुत से लोग उन संगतियों से निकल कर भी हमारे पास आ गए। तो बहुतों को हमने प्रेरित करते रहे कि निकाल लो, फलानी से भी निकाल कर ले आओ। हालेलुया। लेकिन चलते खुदा ने हम पर प्रकट किया, भाई इकबाल पर भी प्रकट किया कि हमने अपनी धार्मिकता कहाँ पे प्रकट करनी है? यहाँ पे हम रख दिए गए हैं, चाहे वो कलीसिया सही है, चाहे वो कलीसिया गलत है। हालेलुया। हमने अपनी धार्मिकता को कहाँ प्रमाणित करना है? वहीं प्रमाणित करना है। हालेलुया। सो बहुत से लोग हमारे पास ऐसे आए तो सही उन कलीसियाओं में निकल कर, लेकिन उन्होंने हमारे ऐसे कचुम्बर निकाला ना, हमको भी पता चल गया कि खुद का पैदा हुआ ही सही होता है। हालेलुया। जो हम खुद पैदा करेंगे ना, वही बच्चा हमारे लिए, वो हमारी नसों को, हमारे दूध को, हमारे प्यार को और हमारी सब बातों को वही समझ सकेगा। दूसरा, 100 में से 10 लोग ही इस बात को समझते हैं, सारे लोग ऐसी बात समझते नहीं। तो ऐसे आए तो उन्होंने कलीसिया में बड़ी उथल पुथल की, कलीसिया को तोड़ा, कलीसिया में ऐसी बर्बादी की जैसा हम एक मन में रखते कि हमारे पास सच्चा उपदेश है, हमारी कलीसिया तस से मस नहीं हो सकती। लेकिन उन लोगों ने ऐसे कलीसिया को ठंडा किया, ऐसा अधर्म उनमें डाला कि हमारे कान खुल गए।
हालेलुया। तो इन दिनों में हम यही बात बोल रहे हैं, आप यहां पर भी हो, वहीं पे अपनी धार्मिकता को क्या कर दो, सिद्ध कर दो। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका अगर पास्टर आपको सह नहीं पाएगा, वो चाहता ही नहीं कि उसकी कलीसिया में सिद्धता आए, वो चाहता ही है कि उसकी कलीसिया व्यापार की मंडी बनी रहे, वो चाहता है कि मैं कलीसिया से कमाई ही करना चाहता हूं, तो वो आकर आपको खुद ही बोल देगा, भाई मेरी कलीसिया से चल जा, यहां पे तेरे को मिलता है ये वचन, वहां चल जा। तो फिर आप आना, ऐसे नहीं आना, वहीं पे क्या करना है, सिद्ध करना है। हालेलुया। तो कलीसिया में रहते हुए खुदा क्या करता है, सब पापों को क्या करता है, लहू से शुद्ध करता है। उसका लहू सब पापों से हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। तो यहां पे लिख लो, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें। तो संगति हमें क्या प्रेरित करती है, प्रेरणा करती है कि जैसा वो ज्योति में है वैसा हम भी क्या करें, ज्योति में चलें। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। अगर चलेंगे तो एक दूसरे से क्या रखते हैं, सहभागिता रखते हैं। ज्योति में चलना पड़ेगा, उस ज्योति को जानना पड़ेगा, उस ज्योति के कामों को समझना पड़ेगा, उस ज्योति के गुणों को समझना पड़ेगा। हालेलुया। अगर वैसा होंगे तो फिर ही हमारी सहभागिता यीशु से है, नहीं तो नहीं है। नहीं तो उसका लहू आपको आपके पापों से धो सकता नहीं है। आप जुड़ जाओगे। जैसे एक कड़वा पेड़ काट कर मीठे से जब प्योंद किया जाता है तो कड़वे की डाली उतार दी जाती है, मीठे की जड़ जमीन में होती है, उसमें से मीठा ही आना है। तो कड़वा मीठे के साथ जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ने के बाद और थोड़े समय बाद इसका रस जो मीठे का है उसमें चलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। समा पाते पाते समा रहती। क्यों उसमें उसका रस चलना शुरू होता है? क्योंकि उससे क्या है, जुड़ गया। संगति का मतलब है जुड़ जाना। तो जुड़ गया, इसलिए मीठा रस उसमें क्या है, जाना शुरू हो गया। तो उसका कड़वा स्वभाव अपने आप ही क्या होगा। अगर वो चाहेगा कि मैं टूट कर बिखर कर दूर रहकर ही इसकी मिठास अपने में ले लूंगा, ऐसा हो सकता नहीं। क्या करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। हालेलुया। तो आइए पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 3 आयत पढ़ते हैं। जो कलीसिया की तैयारी का स्थान, कौन स्थान है वो, संगति। संगति के विषय में हम लोग देख रहे हैं। हाँ, जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हाँ, हमारे साथ सहभागी हो। हाँ, इसलिए तुम भी हमारे साथ क्या हो, सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता, ये संगति, सहभागिता की जगह पे आप संगति रखो। और हमारी ये संगति पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। लिख लो, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु के साथ है। तो हमारी संगति जो मेन है, हम बहुत से हैं, बहुत से कड़वे टेढ़े मेढ़े पेड़ों वाले, सूलों कांटों वाले, कंडियालियों वाले, कड़वे जहरीले लोग हैं। तो हम सब कहां पे इकट्ठे हो गए हैं, यीशु की संगति में। तो यीशु से के साथ जुड़ने के कारण, संगति के कारण हमारे कांटे कूटे क्या होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। कांटों की जगह फूल लग रहे हैं, फल लग रहे हैं। टेढ़ी जो शाखाएं हैं वो क्या होती जा रही हैं, सीधी होती जा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये है संगति का हमारे ऊपर प्रभाव। हालेलुया, हालेलुया। तो संगति के लिए हम लोग इकट्ठे हैं। तो किसकी संगत हम कर रहे हैं, पिता की और पुत्र की संगत कर रहे हैं। तो लिख लीजिए, और संगति का दुनियावी अर्थ
संगति का दुनियावी अर्थ दोस्ती या समान रुचि, यानी कि दोनों की रुचि क्या है, एक समान है। संगति या एक समान रुचि रखने वालों में भाईचारा। संगति क्या है? संगति का दुनियावी अर्थ क्या है? दोस्ती और क्या, आगे क्या है लिखा? दोस्ती और एक समान रुचि रखने वालों में भाईचारा। जो दोस्ती रखते हैं और एक समान उनकी रुचि है। रुचि क्या है? दिलचस्पी, यानी कि जो भी वो बात करना चाहते हो वो सब एक हैं, एक ही बात के लिए उनका मन है कि ये काम होना चाहिए। तो ऐसे लोगों का भाईचारा है संगति। कुछ लोग कहते हैं कि संगति का अर्थ है, लिख लो, कुछ लोग कहते हैं कि संगति का अर्थ है एक ही जहाज में दो व्यक्ति। कुछ लोग ऐसा संगति का अर्थ निकालते हैं, जहाज एक ही है, व्यक्ति उसमें कितने हैं? दो हैं, यानी कि एक ही जहाज में दो व्यक्ति। ये गलत है, साथ में लिखो, ये क्या है? गलत है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक ही जहाज के दो यात्री एक दूसरे से बात भी ना करें। क्योंकि ये गलत क्यों है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक ही जहाज में दो व्यक्ति एक दूसरे से बात ही ना करें। ऐसा होता है ना? हालेलुया। साढ़े भाभी होना ने भी जहाज कितनी बारी सफर किया, कई बार अपने नाल दा हुंदा गल दा भी नहीं मौका मिलता, कई बार तो सानू तो वैसे ही होर तरह अलर्जी जी हो रही या उन्होंने साढ़े तो होंगी, कई बार ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ नहीं। 16-16 घंटे की फ्लाइट होंगी है, गल करने का मौका ही मिलता नहीं, कोई उहदे नाल कोई विचार भी साझा होंदा नहीं। हालेलुया। तो मुझे भी बहुत बार जहाज में सफ़र करने का मौका मिला, तो ऐसा कई बार ऐसा हो गया। तो अभी क्या है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक ही जहाज के यात्री एक दूसरे बातचीत भी ना करें, क्योंकि उनमें किसी बात में समानता नहीं होती। हालेलुया। ना वो हमारी जाति का हो सकता है, हालेलुया, ना वो हमारी भाषा जानने वाला हो सकता है, ना ही वो हमारे जैसा खाना खाने वाला होता है। कई बार कुछ लोग बैठे होते हैं साथ में, एक तो बोलते हैं कि नॉन वेज दे दो, एक बोलते हैं वेजिटेरियन दे दो। वो पूछने आती है जो, हाँ हालेलुया, वो आती है बहन पूछने के लिए, मैं तो उसको बहन ही कहूँगा, हालेलुया। वो जिसकी ड्यूटी होती है जहाज में सप्लाई करने की साथ सामान, तो वो पूछती है भाई आप क्या खाओगे, तो वो बोलते हैं कि हम वेजिटेरियन खाएंगे, बोलना पड़ता है। तो कोई बोलते हैं नॉन वेज, हालेलुया। तो वहाँ फिर उनका तो जो नॉन वेज खाता है उसको, जो अपना वेजिटेरियन है उससे तो उसको क्या होगा, बड़ा उसको ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो वेजिटेरियन है उसके पास अगर मांस खाने वाला होगा तो उसको तो बड़ी एलर्जी होगी। हो सकता है वो अपने आप को कुछ ऐसी धार्मिक संस्था का होता हो जिसमें मांस खाने वाले को पापी बोलते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है, कहने का भाव है कि संगति को इस हिसाब से नहीं हम उदाहरण दे सकते। एक ही जहाज में दो व्यक्ति, एक जहाज में दो व्यक्तियों के दो विचार हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, उनका रहन सहन पहरावा अलग अलग हो सकता है। तो मसीही संगति दुनियावी संगति से कहीं गहरी है। लिखो, जो मसीही संगति है दुनियावी संगति से कहीं गहरी है। हालेलुया। अभी हमारे पास समय के हिसाब से 15 मिनट है, तो आप लोग यीशु के लहू की जय बोल के बैठना है। विषय बहुत जबरदस्त है, लहू की जय बोलने से ही होगा, नहीं तो आपको ये पक्के सुलाते रहेंगे। हालेलुया। तो आप भी यहाँ पे बैठे हो, मेरे को नहीं पता आप लेट कर सुन रहे हो, बैठ कर सुन रहे हो, या फोन एक साइड में रखा है चलते फिरते हो, मेरे को आपकी कंडीशन नहीं पता। हालेलुया। लेकिन यीशु की लहू की जय कहकर सुनोगे तो ये विषय आपको अच्छे से समझ आएगा। कहीं आप उखड़े हुए हो तो ठीक हो जाओगे। हालेलुया। तो मसीही संगति दुनियावी संगति से कहीं गहरी और मधुर होती है, मीठी। मधुर में मीठी होती है।
जो मिठास हमको दुनियावी संगति से होती है उससे कहीं ज्यादा मिठास किस में होती है? मसीही संगत में होती है। बाइबल संगति का अर्थ है, बाइबल में संगति का अर्थ है आत्मिक सहभागिता। दुनियावी में संगति का अर्थ क्या है? शरीरक सहभागिता, यानी कि शरीरक मेल मिलाप या शरीरक संगति। पर बाइबल में संगति को किस प्रकार से बोला जाता है? आत्मिक संगति, आत्मिक सहभागिता, एक संयुक्त साझेदारी। दूसरा क्या है? एक संयुक्त साझेदारी। संयुक्त होता है यूनिटी, एक यूनिटी में जो पार्टनरशिप होती है, यानी कि जितने लोग हम हैं सब बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर हम संगति में 10 लोग हैं तो 100 रुपए का काम है, तो सबने कितना कितना पार्टनरशिप किया है? 10-10 रुपए। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार सब क्या है? इसमें बराबर के हैं। इसलिए संगति में आकर किसी का कोई मजहब नहीं रहता, कोई पंथ नहीं रहता, कोई जात नहीं रहती, कोई रंग नहीं रहता, कोई भेद नहीं रहता। कोई भी सिस्टम जो संसार में उनके साथ था वो रहता नहीं है। सारा सिस्टम क्या हो जाता है संगति में? शरीरक सिस्टम सारा क्या बन जाता है? आत्मिक सिस्टम बन जाता है। हालेलुया। तो संयुक्त साझेदारी या हिस्सेदारी। हालेलुया। तो कॉलेज जो होती है, कॉलेज हम जाते हैं, कॉलेज संगति में बहुत कम बातों में सहभागिता होती है। जो आप में कॉलेज गए हैं उनको पता होगा, जो कॉलेज में हम लोग संगति करते हैं आपस में बच्चे, तो उनमें क्या होती है? बहुत कम बातों में समानता होती है। और स्कूल में भी ऐसा ही होता है। लेकिन हम आत्मिक संगति जो है सभी एक ही पिता से जन्मे हैं। हालेलुया। इस आत्मिक संगति का क्या है? क्योंकि हमारी जो संगति है अभी कौन सी संगति है? शरीरक संगति नहीं है। कौन सी संगति है? आत्मिक संगति है। यानी कि हमारी आत्मा का परमेश्वर के आत्मा से क्या हुआ है? मेल हुआ है। हालेलुया। तो हमारी आत्मा का परमेश्वर के आत्मा से मेल होने के कारण एक रूप हमें तैयार हो रहा है। वो कौन सा है? यीशु मसीह का। अगर कोई इंसान का आत्मा परमेश्वर के आत्मा से मेल करता है, संग करता है, तो उसमें एक रूप बन जाता है। वो कौन सा रूप बनता है? यीशु मसीह का रूप। तो इसलिए सभी एक ही पिता से जन्मे होते हैं। तो 1-2 बार नारा लगा दो, नारा लगा दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये नारा पता कितना निकला? जब बूढ़ी नींद चो ना अचानक झंझोड़ता हुए तो डोर पर आया होके कवे हालेलुया, हालेलुया। ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਉਂਗਲੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸੁਸਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੁਸਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹਲੋਰੇ ਜੇ ਦੇ ਕੇ ਝੂਟੇ ਜੇ ਦੇ ਕੇ ਝੂਟੇ ਮਾਟੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? बचन वाल ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਪਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुने, सभी एक ही पिता से जन्मे होते हैं। जो आत्मिक संगति है उसमें यूहन्ना 1:13 पढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसका 13 आयत। सभी एक ही पिता से जन्मे होते हैं। अभी डेफिनेशन ही देख रहे हैं, परिभाषा ही देख रहे हैं। तो शाम की सभा में हम इसको
अगले हिस्से को खोल के सुनेंगे। वे ना तो लहू से, ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब जो हम आत्मिक संगति वाले हैं, ना लहू की ना शरीर की इच्छा से उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। तो हमारा शरीर से कोई सिस्टम नहीं कि एक दूसरे के लुभाने से, पुचलाने से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, एक हो रहे हैं। हमें लाने वाला, एक करने वाला, इकट्ठे करने वाला कौन है? परमेश्वर की इच्छा। तो हम इच्छा से क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं सभी लोग। हालेलुया। हालेलुया। आ जाओ। एक ही मूल चुकाकर, एक ही मूल्य चुकाकर मोल लिए गए हैं। आत्मिक संगत का समझ लो। इसमें दो संगत को हम देख रहे हैं डेफिनेशन में। एक दुनियावी इसलिए कि हम आत्मिक को समझ सकें, तो एक आत्मिक। तो आत्मिक इसलिए कि हम आत्मिक बन सकें। तो आत्मिक में हम क्या देख रहे हैं? पहली बात तो सब एक ही पिता से जन्मे हैं। बोलिए कौन क्या हुआ है? एक ही पिता से जन्मे हैं। दूसरा क्या हो गया है? एक ही मूल्य चुकाकर मोल लिए गए हैं। हम अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति के हो, नीची जाति के हो, कोई भी हो, हालेलुया, सबका दाम कितना दिया गया है? बराबर। जमीन पे हम शरीरक तौर पर राजा हो सकते हैं, वजीर, फकीर हो सकते, कंगाल हो सकते हैं, लेकिन हमारी अंदर की आत्मा का मोल क्या है? सेम। जो अंदर हमारे आत्मा रखी है, जिससे परमात्मा की आत्मा का मेल होता है, संगति होती है, जिसको वो अपनी संगति देकर अपने जैसा बनाकर अपने पास तख्त में लेके जाना चाहता है, वो क्या है? वो उसके सबके अंदर एक ही है। हालेलुया। वो सबके लिए कीमत एक ही है। चाहे राजा के अंदर की आत्मा है, ये नहीं कि राजा के अंदर की आत्मा उत्तम होगी या भिखारी के अंदर की आत्मा जो है वो थोड़ी गलत होगी, मैली होगी ना। जितनी मैली आदम की आत्मा, राजा की आत्मा, वजीर और बलवान की आत्मा, उतनी जितनी मैली अपना भिखारी की आत्मा है, सब सेम है। सब ने सेम ही अपराध किया है, क्योंकि सब किससे जन्मे हैं? आदम से ही जन्मे हैं। तो सबके लिए दाम भी क्या दिया गया है? बराबर दिया गया। हालेलुया। जैसे पुराने नियम में चांदी दी जाती थी, हालेलुया, तो वो क्या था? सबके लिए तोल क्या था? बराबर था। इसी प्रकार यीशु ने अभी चांदी नहीं दी है, क्या दिया है? लहू दिया है। तो सबके लिए क्या बहा है? बराबर बहा है। हालेलुया। और तो एक ही पिता से जन्मे हैं आत्मिक संगति वाले, एक ही मोल के लेकर खरीदे गए हैं। तो दूसरा इसको पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 20 है। एक पिता से जन्मे हैं, उसको हमने देख लिया है। यूहन्ना 1:13। एक ही मोल दिया गया है, उसके लिए पहला कुरिन्थियों 6:20 देखते हैं। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की क्या करो भाई? महिमा करो। हालेलुया। तो आगे है, एक ही शरीर के अंग हैं। हम कितने शरीरों के अंग हैं भाई? एक ही शरीर के। हालेलुया। हमारे शरीर के अंदर चाहे बहुत अंग हैं, हम मसीह के बदले में जब जाते हैं तो सारे अंग क्या हो जाते हैं? एक ही हो जाते हैं। एक ही शरीर के अंग हैं। तो इसके लिए भी पढ़ सकते हैं कुलसियों 1:18। जल्दी से पढ़ ले, 2-4 रहते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। हाँ। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा के सब बातों में वही प्रधान ठहरे। बस हालेलुया। तो हम लोग सारे शरीर मिलकर क्या हो गए हैं? एक हो गए हैं। तो इन सारे शरीरों के ऊपर सर कितने हो गए हैं? एक ही है। वो किसका सर है? यीशु मसीह का। तो इस आत्मिक संगत में आकर हमारा किसी का अपना सर रहा नहीं, अपना विचार रहा नहीं। सबका विचार जो मसीह का विचार है वही है, सबका स्वभाव जो मसीह का स्वभाव है वही है। इसलिए ये होने के लिए हम संगति में बुलाए जाते हैं। हालेलुया। तो एक ही
आत्मा द्वारा सिखाए गए हैं। जल्दी जल्दी पढ़ें। एक ही आत्मा के द्वारा सिखाए गए। यहाँ पे एक एक बात की है, काफी बातें हैं। एक ही आत्मा के द्वारा सिखाए गए हैं। यूहन्ना 16:13। यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, हाँ। परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। तो हमारे लिए आत्मा अलग अलग नहीं है दिया गया। सबको कितने आत्मा दिए गए हैं? एक ही सर यीशु का है, एक ही आत्मा में डाल दिया गया। हालेलुया। तो आत्मा में भी हम क्या हैं? एक ही आत्मा द्वारा सिखाए गए हैं। तो आगे एक ही मार्ग पर चलते हैं। आगे लिख लो, एक ही मार्ग पर क्या करते हैं? चलते हैं। उसके लिए वचन है 2 कुरिन्थियों 5:7। फिर हम प्रार्थना कर देते हैं। 2-3 बातें इसमें रह जाएंगी डेफिनेशन में, शाम को देखेंगे। तो क्या हमने आपको भी देखना है? पता नहीं कैसे बैठे हो। हालेलुया। जल्दी से पढ़ दें। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो एक ही मार्ग पर क्या कर रहे हैं? हम चलने वाले हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। बैठकर जब तेरे वचन पर मनन किया है खुदावन, संगति के विषय में देखा है। कलीसिया की तैयारी संगति में ही होती है। आज हम इस विषय को देख रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों की तैयारी में अगर कोई अड़चन है, रुकावट है, ये वचन सुनते सुनते खुदावन वो रुकावटें दूर हो जाएं, तेरे लोग तैयार हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावन का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रिफाकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया।